ये बिहार है, छोड़ेगा नहीं किसी को, अंतिम दम तक लड़ेगा। यहाँ कबड्डी भी खेलता है लोग, तब पहले हरदी चुनाने बोलता है, तब तक नहीं छोड़ता है। कहीं इंडस्ट्री तो लगाए नहीं है बिहार भर में नीतीश कुमार। इंडस्ट्री तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव लगाए हैं, रेल के कारखाना। नीतीश कुमार तो कहीं लगाया नहीं। जो चालू था वो भी बंद करा दिया। पुनर्वृत्ति फिर से होने जा रहा है, एको सीट नहीं जीतने जा रहा है। एको सीट जदयू को नहीं मिलेगा? नहीं, एको नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। देश भर में चुनाव को लेकर के गहमा गहमी शुरू हो गई है। परसों दिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके पहले महागठबंधन के तमाम नेता संसद से लेकर सड़क तक SIR को लेकर विरोध कर रहे थे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव हैं। उनसे बातचीत करते और समझने की कोशिश करते कि ये SIR है क्या और क्यों है। SIR सर हो रहा है, इसकी ज़रूरत थी क्या चुनाव के तुरंत पहले? नहीं, जहाँ तक ये ज़रूरत की बात है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि करने के पहले जनता को अनाउंस करा देना चाहिए था जनता के बीच में कि मैं इस तरह के कार्य करने जा रहा हूँ, आप उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। अगर इस तरह का अगर नहीं किया है तो इलेक्शन कमिश्नर कहीं न कहीं से वह गाइड हो रहा है, कहीं से उसका दबाव उस पर हो रहा है। क्योंकि किसी के घर में कुर्की करते जाइएगा तो पर्चा सटता है, दरवाजे पर अनाउंस होता है कि आपको इस केस के तहत आप पर बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता और मैं करने जा रहा हूँ। तो ये पर्चा कहाँ साटे हैं, कहाँ अनाउंस कराए हैं? और ये होना चाहिए था चुनाव के ठीक 3 महीना पहले, क्योंकि बहुत सारा मजदूर बाहर चल जाते हैं कमाने खाने के लिए। कहीं इंडस्ट्री तो लगाए नहीं है बिहार भर में नीतीश कुमार। इंडस्ट्री तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव लगाए हैं, रेल के कारखाना। नीतीश कुमार तो कहीं लगाया नहीं। जो चालू था वो भी बंद करा दिया नीतीश कुमार। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जब तेजस्वी जी कभी सवाल भी उठा देते कि कहाँ से आएगा, तो उसका जवाब में रहता कि तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा क्या? तो ये तो एक दहशत फैलाने वाला और डिमोरलाइज करने वाला बात है। एक चीफ मिनिस्टर का आवाज़ नहीं, एक चीफ मिनिस्टर का ये भाषा नहीं हो सकता है। तो कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए अगर कोई उठा भी रहा है सब पार्टी तो ये सही है। इसमें चुनाव आयोग घेरे में आ गया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को कह रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कह रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं ये, आप शपथ लीजिए, FIR हो जाएगा। तो लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को ये अधिकार नहीं है इस पे बोलने का? आप हमको एक बात बताइए, जब इतना ही उसको बुरा लग रहा है जी, तो क्यों न लोकसभा में बहस करा लेता है? भाग क्यों रहा है? बहस के मुद्दे पर आए, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। वो भी पैटेल पर रखे और राहुल गांधी भी रखेगा पैटेल पर। जो सामने आ जाएगा उसी को मान्यता हो जी, झूठ का ना हो, सत्य का हो। तो क्यों भाग रहा है? पार्लियामेंट इतना कीमती जगह है, इतना पैसा खर्च होता है, करोड़ से नहीं, लाख से नहीं, खरबों खरब से। तो खरबों खरब से खर्च हो रहा है, मुफ्त में पानी की तरह बह रहा है। जैसे बाढ़ आ गया है उसी तरह से पानी की तरह, बाढ़ की तरह रुपया बह रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन वोट काटा है वो गलत है, पर गलत नहीं है तो सही भी नहीं है। बड़े पैमाने पर काटने का कोई औचित नहीं है। अब वो बोल रहा है कि हम बड़े पैमाने पर पूर्णिया को, कटिहार को और जो उस तरफ का इलाका है किशनगंज, सबको चिन्हित करके हम
वोट काटेंगे और अररिया को। अब हमको एक बात बताइए, पिछला चुनाव किस मुद्दे पर हुआ था, किस चीज पर हुआ था, कैसे कराया था, फिर उसको काहे नहीं आधार मानता है? अगर वो गलत है 2024 का चुनाव, तो फिर मोदी जी इस्तीफा करें, अमित शाह जी इस्तीफा करें, जितने बड़े लीडरान बने हुए हैं इस्तीफा करें। और नहीं अगर इस्तीफा करेंगे तो इनको ट्रम्प तो इस्तीफा करा ही देगा। इनके पीछे लगे हुए ट्रम्प, वो छोड़ने वाला इसको नहीं है जी। हर हाल में ऐसे इस्तीफा वो लेकर रहेगा मोदी से। जवाब नहीं जुट रहा है मोदी के पास ट्रम्प के खिलाफ। अच्छा, इससे भी भावनाएं देश की आहत हुई क्या कि जिस तरीके से लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा और एक ट्रम्प का आदेश आ जाता है, ट्रम्प ट्वीट कर देते हैं और सीज फायर हो जाता है, ये लगता है कि इससे देशवासियों की जो भावनाएं थी वो आहत हुई? देखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे इंडिया हो, अंदर से जीतने का भावना हर कंट्री को रहता है कि यह लड़ाई हम जीते, किसी भी कीमत पर जीते। तो इंडिया का भी इच्छा था कि हम जीते। अब ट्रम्प से तरह तरह क्या बतियाया, नहीं बतियाया, ना आप थे ना हम थे। पहले बतियाते थे तो ओपन करते थे क्या? पहले बोलते थे माय ब्रदर्स मिस्टर ट्रम्प, तो ट्रम्प के खाना खाए ही न गया था, दोस्ती के हाथ मिलावे ही न गया था। ये ट्रम्प आया था इंडिया में दोस्ती के हाथ मिलावेला, ट्रम्प न्योता भेजा था, कोई न्योता तो ट्रम्प नहीं भेजा था। तो ये चलने वाला नहीं है, पर इसका शासन सत्ता भी नहीं अब चलेगा। जनता जान गया है कि यह जुमलेबाजी है, ये जुमला कर रहा है और ये इलेक्शन को मजाक बूझ लिया है। आपको क्या लगता है कि इसके पहले प्रधानमंत्री नहीं थे क्या, होम मिनिस्टर नहीं थे क्या? तो क्या इस तरह का जलील वाला हरकत होता था? अभी तो जलीली हरकत हो रहा है और चिन्हित कर रहा है जात को चिन्हित कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 17 तारीख से राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, उससे क्या वोट जो कटा है, वोट चोरी जो होने की बात हो रही है, उसको लेकर के जागरूक करेंगे, उसका असर होगा बिहार चुनाव में? हमको तो गाना है जी, जनता के बीच में जाके। और एक बात हमेशा याद रखें, इस देश का सबसे बड़ा लीडर था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बाद कई बड़े बड़े लीडर आए और कई बड़े बड़े लीडर चले गए। उसी में से मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी आया। ये बिहार है, ये बिहार है। और बिहार जो है अंग्रेज को भगाने में अहम भूमिका निभाया था, अहम भूमिका निभाया था। और ये बिहार जो है यहीं से आह्वान करता है और राजनीति का लड़ाई का शुरुआत करता है। और यही शुरुआत जो है मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी को जयप्रकाश ने बर्बाद करके रख दिया। इसी बिहार का लोग से टक्कर हुआ है मोदी को, इसको औकात में ला देगा, औकात में पक्का मान लीजिए, ये इंसान औकात में ला देगा। एक बिहारी सब पर भारी जी। एक बिहारी सब पर भारी, ये बिहार है, छोड़ेगा नहीं किसी को, अंतिम दम तक लड़ेगा। यहाँ कबड्डी भी खेलता है लोग, तब पहले हरदी चूना बोलता है, तब तक नहीं छोड़ता है। बोलता है ना भैया हम तीनों खाना चीत हो गए, ना हरदी चूना बोलो। और जब तक हरदी चूना ना बोलेगा तब तक उसको छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी बिहार में चुनाव है, आप मगध के सबसे ताकतवर नेताओं में से हैं, बेलागंज पे 7 बार 8 बार से आपका कब्जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में, पिछली विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में वो सीट निकल गई। इस विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी कि पूरा मगध मजबूत हो जाए और बेलागंज फिर से राजद के पास आ जाए? देखिए,
यहाँ जदयू एक आध को सीट जीता हुआ है क्या? जदयू एक आध सीट जीता है क्या? पुनरावृत्ति फिर से होने जा रहा है, एको सीट नहीं जीतने जा रहा है। एको सीट जदयू को नहीं मिलेगा? न एको नहीं मिलेगा, एको नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? इसमें कहाँ दो राय है? पिछली बार भी होते होते रह गया, दरवाजे तक पहुंच के आप लोग नहीं दे। पिछली बार बहुत बड़ा बेईमानी हुआ, घोर अन्याय हुआ, अनर्थ हुआ। इस बार भी होगा तो देखा जाएगा। तैयारी है? हाँ तैयारी है, आर पार की लड़ाई होगा। ये हमारे साथ जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव थे, जो कह रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। हालांकि पिछले बार एनडीए भाजपा ने बड़ी चतुराई से, बड़ी बेईमानी से सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता था वो तय कर लिया था, लेकिन इस बार पूरे कौम, पूरा बिहार, ये जो धरती है बिहार की, वो क्रांति की धरती है जिसने इंदिरा को भी लगाम कस दिया था। तो इस बार नरेंद्र मोदी कौन सी बड़ी चीज़ है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।